भारत में किराना दुकानों का बंद होना एक चिंताजनक स्थिति है, खासकर छोटे व्यापारियों और स्थानीय समुदायों के लिए। पारंपरिक किराना दुकानें कभी शहरों की रौनक हुआ करती थी। हर शहर में ऐसी दुकानें थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां जाओ और हर तरह का सामान मिल जाएगा। अब ऐसी दुकानें और पारंपरिक बाजार सिमटने लगे हैं। ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है? रोजगार का क्या हाल है? पेश है ऐसे सवालों के जवाब तलाशती द संकेत लाइव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। ऑनलाइन या त्वरित बाजार इस कदर बढ़ने फैलने लगा है कि किराना की पारंपरिक दुकानों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। त्वरित वाणिज्य या क्विक कॉमर्स आज भारत के स्टार्टअप परिदृश्य की बड़ी उम्मीद बन गया है। जोमेटो, जेप्टो और स्विगी का दबदबा है, जबकि बिग बास्केट, अमेज़न और अन्य अनेक कंपनियां इसमें पैर जमाने की कोशिश कर रही हैं। जब ये कंपनियों लोगों के घरों, दफ्तरों तक सीधे और जल्दी सामान पहुंचा दे रही हैं, तब खुदरा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से व पड़ोस में स्थित किराना स्टोर का क्या होने वाला है। जब बिग बास्केट जैसे बड़े स्टोर ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, तभी अनुमान लगाया गया था कि सामान्य किराना स्टोर दौर से बाहर हो जाएंगे। एक समय ऐसा अमेरिका जैसे अत्यधिक विकसित बाजारों में भी देखा गया था। वहां जब ऑनलाइन कारोबार या क्विक कॉमर्स बढ़ा, तब छोटी मोटी दुकानें प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। बड़े ऑनलाइन उद्यमों ने ही बड़े बाजार पर कब्जा कर लिया। हाउ इंडिया लाइव्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत में समग्र खुदरा बिक्री में किराना का घटता महत्व आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। 2015 से 16 तक व्यापार क्षेत्र, जिसमें खुदरा और थोक व्यापार शामिल है, लगभग $13 ट्रिलियन का सकल घरेलू उत्पाद या अधिक सटीक रूप से सकल मूल्य वर्धित उत्पन्न किया है। इसमें से 34% हिस्सा अनिगमित उद्यमों या किराना का था। यह हिस्सा 2010-11 से 4% अंक बढ़ गया था, लेकिन 2023-24 तक यह हिस्सेदारी तेजी से गिरकर 22% के आसपास पहुंच गई। क्या भारत में किराना दुकानें खत्म हो रही है, या कहना कुछ जल्दबाजी हो? त्वरित वाणिज्य के अनूठे अर्थशास्त्र का इशारा यही है कि सबसे तीव्र प्रतिस्पर्धा बड़े शहरों में महसूस होने की संभावना है। यह होड़ हम शहर दर शहर ही नहीं, गांव दर गांव भी देख रहे हैं। जहां किराना दुकानें मजबूत है, वहां उन्हें बड़ी कंपनियों से बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। किराना दुकानों की संख्या में गिरावट किन वजहों से आई है? वास्तव में गिरावट के अनेक कारण हैं। एक कारण विमुद्रीकरण भी है। जब नोटबंदी हुई थी, तब बड़ी संख्या में किराना दुकानें बंद हुई। इसके अलावा लोग अब पहले की तुलना में जेब में मुद्रा या नकदी भी कम रखने लगे हैं। ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स ने भी नकदी रखने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। एक और बात ध्यान देने की है, अब बड़ी निर्माता कंपनियां भी सीधे सामान बेचने को तैयार दिख रही हैं, तो आपूर्ति या वितरण का काम करने वाली अलग कंपनियों की जरूरत खत्म हो जाएगी। न केवल पारंपरिक खुदरा विक्रेताओं को, बल्कि थोक विक्रेताओं को और वितरकों को भी हटाकर आईटीसी या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे निर्माता सीधे बिक्री के पक्ष में है। बीच में कमाई करने वालों या एजेंटों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इसका एक नुकसान यह भी होगा कि पारंपरिक खुदरा किराना दुकानों से भी कम कीमत में बड़ी कंपनियां अपना सामान सीधे ग्राहकों तक पहुंचा देगी। अगर पारंपरिक दुकानों पर कमाई नहीं होगी, तो जाहिर है लोग ऑनलाइन माध्यमों पर ही निर्भर हो जाएंगे। आमतौर पर ई कॉमर्स ने भारत में खुदरा बाजार को किस हद तक प्रभावित किया है, इसका संकेत इस तथ्य से मिलता है कि आईटीसी जैसी कंपनी का लगभग 31% सामान डिजिटल माध्यम से ही बिकने लगा है। उदाहरण के लिए ब्लिंकिट के अधिग्रहण पर आधारित जोमेटो के त्वरित वाणिज्य व्यवसाय में इसके औसत मासिक लेन देन करने वाले ग्राहक 2022 से 23 में 29 लाख से बढ़कर 2023-24 में 51 लाख हो गए हैं। 2023-24 में इसके प्रत्येक डार्क स्टोर का औसत सकल ऑर्डर मूल्य लगभग 8 लाख रुपए प्रतिदिन था। 16 शहरों में 4500 ग्राहकों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 31% शहरी भारतीय अपनी प्राथमिक किराने की खरीदारी के लिए
त्वरित वाणिज्य का उपयोग करने लगे हैं। ऑनलाइन आपूर्ति का यह व्यवसाय सस्ते श्रम, विशेषकर गिग श्रमिकों द्वारा संचालित है। दैनिक किराने के सामान से लेकर आईफोन तक हर चीज की 10 से 15 मिनट के भीतर होम डिलीवरी होने लगी है। लोगों को पड़ोस की किराना दुकान या बाजार जाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए जोमेटो के तहत प्रति माह औसतन 67,000 डिलीवरी कर्मचारियों ने साल 2023-24 में लगभग 20.30 करोड़ ऑर्डर वितरित किए हैं। निवेशकों के लिए मुख्य बात और आकर्षक यह है कि वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म के अनुरूप कोई भी त्वरित वाणिज्य व्यवसाय ऐसे श्रमिकों को कर्मचारियों के रूप में नहीं मानता है। इस प्रकार ऐसी कंपनियां अपने साथ काम करने वालों को वैधानिक रोजगार लाभ देने से बचती हैं, जबकि ऐसे श्रमिकों को गिग श्रमिक कहा जाता है और उनकी सेवा वास्तव में अनौपचारिक या आकस्मिक श्रम के पुराने रूपों के समान है। फिलहाल त्वरित वाणिज्य के अर्थशास्त्र का सर्वाधिक असर बड़े शहरों पर पड़ रहा है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन के अनुसार, जो रोजमर्रा की वस्तुओं के वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है, पिछले साल लगभग 2 लाख किराना स्टोर बंद हो गए। करीब 45% किराना दुकानें मेट्रो शहरों में और 30% दुकानें टियर 1 शहरों में बंद हुई है। 2015-16 और 2022-23 के बीच शहरी क्षेत्रों में किराना दुकानों की संख्या में 9.4% या 11.50 लाख की गिरावट आई है। इसके विपरीत 2010-11 और 2015-16 के बीच शहरी क्षेत्रों में ऐसे आउटलेट लगभग 20% बढ़े थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि 2022-23 में ग्रामीण इलाकों में किराना दुकानों की संख्या एक साल पहले की तुलना में लगभग 56,000 कम हो गई। आर्थिक विकास के सामान्य क्रम में छोटी दुकानों का खत्म होना कम चिंताजनक हो सकता है, अगर वहां कार्यरत श्रमिकों को कहीं और लाभकारी रोजगार मिल जाए। एनएसएस के अनुसार अनिगमित व्यापार प्रतिष्ठानों में साल 2023-24 में 3.97 करोड़ कर्मचारी थे, जो 2015-16 की तुलना में लगभग 10 लाख अधिक है। रोजगार के बारे में सोचने की जरूरत है और रोजगार सुरक्षा के बारे में भी उपाय करने होंगे। ध्यान रखना होगा कि किराना दुकानों के बंद होने की शुरुआत 2016 में विमुद्रीकरण के साथ से हुई थी। नोटबंदी ने बड़े पैमाने पर नकदी संचालित अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था। उसके बाद 2017 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी और अंततः 2020 में कोविड-19 संकट आया और पारंपरिक किराना दुकानों के दिन लदने लगे। बेशक इस बदलाव पर नजर रखने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।